आज हमारे समाज में किसी न किसी तरह रोज नारियों का शोषण हो रहा है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही नारी यौन शोषण से जुड़ी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके अनुसार एक पिता ने अपनी पुत्री को ही कई पुरुषों से संबंध बनाने को विवश कर दिया था। नमस्कार मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में महर्षि विश्वामित्र का गालव नाम का एक शिष्य हुआ करता था, जो बहुत ही निर्धन था। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में जब गालव की शिक्षा पूरी हुई तो विश्वामित्र ने उसकी गरीबी के कारण उससे गुरु दक्षिणा लेने से मना कर दिया। यह बात गालव को अच्छी नहीं लगी और वह अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र से गुरु दक्षिणा मांगने की जिद करने लगा। गालव के बार बार गुरु दक्षिणा के लिए कहने पर महर्षि विश्वामित्र को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में गालव से गुरु दक्षिणा के रूप में 800 श्याम कर्ण घोड़े मांग लिए, जो बड़े ही दुर्लभ थे। गुरु की यह बात सुनकर गालव प्रसन्न हो गया और महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा लेकर आश्रम से श्याम कर्ण घोड़े की खोज में निकल पड़ा। महर्षि गालव के आश्रम से निकलने के बाद गालव सबसे पहले सहायता हेतु वह अपने मित्र पक्षी गरुड़ के पास गया और गरुड़ से बोला, हे मित्र, मेरे विश्वामित्र ने गुरु दक्षिणा के रूप में मुझसे 800 श्याम कर्ण घोड़े मांगे हैं। कृपा कर यह बताओ कि यह घोड़े कहाँ मिलेंगे। अपने मित्र गालव की बात सुनकर गरुड़ बोले, मित्र, ऐसे घोड़ों के लिए हमें सबसे पहले प्रतिष्ठानपुर के महाराजा ययाति के पास चलना चाहिए, वही हमारी सहायता कर सकते हैं। मित्रों, आपको बता दूं कि महाराज ययाति उन दिनों सबसे सम्मानजनक राजा माने जाते थे। गरुड़ के कहे अनुसार गालव गरुड़ को साथ लिए राजा ययाति के पास पहुंचा और उन्हें सारा हाल बताया। गरुड़ और गालव की बातें सुनकर राजा ययाति पहले तो बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उस समय उनकी स्थिति सही नहीं थी। जैसा कि गालव और गरुड़ समझते थे, कई राज सूर्य और अश्वमेघ यज्ञ करने के कारण राजा का राजकोष खाली हो चुका था। लेकिन कुछ देर समय विचार करने के बाद ययाति ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, इस समय मेरे राजकोष की स्थिति सही नहीं है, इसलिए मैं आपको धन या श्याम कर्ण घोड़े नहीं दे सकता, परंतु मैं अपनी त्रैलोक की सुंदरी पुत्री माधवी को आप लोगों को समर्पित कर सकता हूँ। अगर आप दोनों को मेरी पुत्री स्वीकार हो तो बताइए। राजा ययाति की बातें सुनकर गालव और गरुड़ ने हाँ में अपना सिर हिला दिया, जिसके बाद राजा ययाति अपनी पुत्री माधवी को गालव के हाथ समर्पित करते हुए बोले, हे ऋषि कुमार, मेरी यह पुत्री दिव्य गुणों से सुशोभित है। मेरी पुत्री माधवी को यह वरदान है कि वह चक्रवर्ती सम्राट को जन्म देगी और जन्म के पश्चात पुनः चिरकुमारी हो जाएगी। इसलिए इसे अपने साथ ले जाइए और आपसे प्रार्थना है कि अपना कार्य पूर्ण करने के उपरांत आप मेरी कन्या मुझे लौटा देंगे। राजा ययाति के मुख से माधवी के बारे में ऐसी बातें सुनकर गालव मन ही मन सोचने लगा कि ऐसी सर्वगुण संपन्न एवं सुंदरी कन्या के बदले कोई भी राजा अपना राज्य तक दे सकता है, फिर 800 श्याम कर्ण घोड़े क्या हैं? फिर कुछ देर बाद गालव और गरुड़ माधवी को संग लेकर ययाति के राजमहल से निकल पड़े और वहां से सर्वप्रथम अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर गालव ने हर्यश्व को अपनी सारी बातें बताईं। गालव की बातें सुनकर राजा हर्यश्व ने कहा कि हे ऋषिपुत्र, इस समय तो मेरे पास केवल 100 ही श्याम कर्ण घोड़े हैं। फिर राजा हर्यश्व ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए गालव और गरुड़ को यह सलाह दी कि आप मेरे ही समान अन्य राजाओं से भी माधवी के बदले में वैसे श्याम कर्ण अश्वों की प्राप्ति का उपाय करें। मैं अपने 200 अश्वों को देकर माधवी से केवल एक पुत्र की उत्पत्ति चाहता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी यह शर्त स्वीकार नहीं तो आप लोग दूसरे राजा के पास जा सकते हैं। इधर दूसरा कोई चारा ना होने के कारण गालव और गरुड़ ने अयोध्यापति हर्यश्व की बात मान ली और माधवी को अयोध्या में छोड़ दिया। फिर समय पूर्ण होने पर राजा हर्यश्व के संयोग से माधवी ने वसुमना नामक पुत्र को जन्म दिया, जो बाद में चलकर अयोध्या के राजवंश में परम प्रसिद्ध हुआ। अयोध्या से निकलने के बाद गालव और गरुड़ काशीराज देवोदास के दरबार में पहुंचे, जहां गालव और गरुड़ के अनुरोध पर वह भी अपने 200 श्यामकर्ण अश्वों को देकर माधवी जैसी सुंदरी से पुत्र प्राप्त करने के लोभ को न रोक सका। काशीराज देवोदास को भी नियत समय पर माधवी के संयोग से प्रतर्दन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बाद में काशी राज्य का पुनरुद्धारक ही नहीं, परंपरागत शत्रुओं का विध्वंसक भी हुआ। काशी से निकलने के उपरांत गालव और गरुड़ माधवी के साथ भोजराज उशीनगर के यहाँ पहुंचे, जहां गालव और गरुड़ की प्रार्थना पर राजा उशीनगर ने भी त्रैलोक के सुंदरी माधवी के संयोग से एक पुत्र प्राप्त कर
अपने उन दुर्लभ अश्वों को गालब को सौंप दिया। भोजराज का यही तेजस्वी पुत्र बाद में शिवी के नाम से विख्यात हुआ, जिसकी दानशीलता की अमर कहानी आज भी पुराणों में वर्णित है। इधर 3 पुत्रों को जन्म देने के बाद भी माधवी का रूप यौवन पूर्ववत रहा। गालब को अपनी गुरु दक्षिणा के लिए अब 200 अश्व ही शेष थे और गालब द्वारा विश्वामित्र से प्राप्त की गई अवधि भी समाप्त होने वाली थी। एवं गालब और गरुण को यह ज्ञात हो चुका था कि धरती पर इन 600 श्यामकर्ण घोड़ों के सिवा कोई भी ऐसा अश्व नहीं है। इसलिए गालब 600 अश्वों और त्रैलोक सुंदरी माधवी तथा गरुण को संग लेकर वह विश्वामित्र के पास पहुँचे और शेष 200 घोड़े की प्राप्ति में असमर्थता प्रकट करते हुए कहा कि हे गुरुवर, आपकी आज्ञा से इस भूमंडल पर मौजूद 600 श्यामकर्ण घोड़ों को मैं ले आया हूँ, जिन्हें आप कृपा कर स्वीकार करें। अब इस धरती पर ऐसा एक भी घोड़ा नहीं बचा है, अतः मेरी प्रार्थना है कि शेष 200 घोड़ों के शुल्क के रूप में आप दिव्यांगना माधवी को अंगीकार करें। गालब की प्रार्थना का समर्थन गरुण ने भी किया। विश्वामित्र ने अपने प्रिय शिष्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली और माधवी के संयोग से अन्य राजाओं की भांति उन्हें भी एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कालांतर में अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनकी राजधानी का सारा कार्यभार ग्रहण किया और माधवी के बदले राजाओं से प्राप्त उन 600 दुर्लभ श्यामकर्ण अश्वों का भी वही स्वामी हुआ। इन चारों पुत्रों की उत्पत्ति के बाद माधवी ने गालब को गुरु के ऋण से मुक्त करा दिया। फिर वह अपने पिता राजा ययाति को वापस चली गई। उसके अनंत रूप और यौवन में 4 पुत्रों की उत्पत्ति के बाद भी कोई कमी नहीं आई थी, तो पिता ने उसका स्वयंवर करने का विचार प्रकट किया, किंतु माधवी ने किसी भी पुरुष से विवाह करने से मना कर दिया और वैराग्य का रूप धारण कर तपोवन को चली गई। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और अपना विचार कमेंट के माध्यम से साझा करें। और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।